जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ करंट अफेयर के एक अति महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। जिस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वह मुद्दा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ वर्तमान की जो भारतीय राजनीति चल रही है उस भारतीय राजनीति को मद्देनजर में रखते हुए वह कितना एडवांटेज रखता है और कितना डिसएडवांटेज रखता है, इन मुद्दों पर हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा है एनएसए कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बेटा, मैं आपसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, वही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिस एक्ट के द्वारा लद्दाख के एक पर्यावरणविद, एक वैज्ञानिक, एक शिक्षाविद, एक सोशलिस्ट रिफॉर्मर व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा एनएसए कानून लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि वह व्यक्ति भारत के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 10 से 15 के बीच वो पदकों की तालिका में आता है। अर्थात उसने लगभग 15 पदक भारत सरकार के नाम किए हैं। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारत के लिए पदक जीतकर भारत का नाम उसने रोशन किया। हाँ, बिल्कुल वही, मैं उसी नाम की बात कर रहा हूं जो आपके मन में चल रहा है, सोनम वांगचुक। लद्दाख के पर्यावरणविद और भारत के एक वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को भारत सरकार एनएसए कानून लगाकर गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके उसे लद्दाख से किसी अदर स्टेट की जेल में भेज दिया जाता है। तो बेटा, हमें इन मुद्दों पर चर्चा करनी जरूरी है कि क्या सर भारत सरकार एक शिक्षाविद को, एक पर्यावरणविद को, एक वैज्ञानिक को, एक सोशलिस्ट रिफॉर्मर को पकड़कर जेल में डाल रही है, तो क्या ये तानाशाही चल रही है या नहीं? विपक्ष सरकार अर्थात जो विपक्ष है वह इसे तानाशाही करार रही है, लेकिन हमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को मद्देनजर में रखते हुए तर्कों के अनुसार जवाब देना है। जवाब देने के लिए मैं आपको बिल्कुल तैयार करूंगा और आप क्लास को कंटिन्यू पूरा देखें। जब आप ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बच्चों, भारत सरकार ने एनएसए कानून लगाकर एक ऐसे व्यक्ति को जिसने भारतीय सेना के लिए जिन स्थानों पर रहना मुमकिन था, जो भारतीय सेना जिन स्थानों पर नहीं रह पा रही थी, यानी ठंड के मारे भारतीय सेना कांप उठती थी, जहां -50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। नॉर्मल की बात करें बेटा तो लगभग में 40 डिग्री के आसपास में तापमान रहता है। हाँ, मैं वही स्थान की बात कर रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, लद्दाख। लद्दाख में भारतीय सेना को सर्द के समय में ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसी के लिए सोनम वांगचुक ने, जो भारत सरकार के एक वैज्ञानिक है, जो एक सोशलिस्ट है, जो एक रिफॉर्मर है, उन्होंने अपनी एक कला के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने विवेक के अनुसार एक ऐसी पद्धति से आवास निर्मित किए हैं जिनके अंदर रात में या दिन में भारतीय सेना अपने 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे यानी अच्छे से आराम कर सके, वो वहां रह सके, उसे कोई अधिक ठंड का सामना ना कर सके। और एक ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार एनएसए कानून लगाकर उसे जेल में डाल देती है। हाँ बिल्कुल, हम उसी सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं जिसे हाल ही में कुछ मंथ पहले भारत सरकार ने एनएसए कानून लगाकर उसे जेल में डाला है। वह व्यक्ति जो पर्यावरणविद है, जो लद्दाख की संस्कृति को और उसकी सभ्यता को बचाए रखने के लिए क्या कर रहा है, यानी भारत सरकार से वह लद्दाख की संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए लद्दाख को अनुसूची 6 शेड्यूल 6 अर्थात अनुसूची 6 में वह उसको रखने की मांग करता है, ताकि वहां की
जो जनजातियां हैं, वहां की जो जातियां हैं, वहां के जो मूल निवासी हैं, उनका यानी पर्यावरण के साथ, उनका प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, वनस्पतियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ बहुत अधिक लगाव है। इसीलिए वह चाहते हैं उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता बनी रहे, इसलिए वह लद्दाख को शेड्यूल 6 में रखने की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार नहीं चाहती है कि अनुसूची 6 में यानी लद्दाख को रखा जाए। भारत सरकार लद्दाख में एक प्रोजेक्ट चला रही है, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां पर ताप संयंत्र केंद्र लगाए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है और उनके समर्थकों का कहना है, हाँ मैं ये कह सकता हूं, मैंने बहुत अधिक सोशलिस्ट लोगों की थॉट को कंक्लूजन करके ये अर्थ निकाला है, बहुत पर्यावरणविदों की थॉट को और सब में अपनी थॉट को कंक्लूजन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि वहां वह पावर थर्मल प्लांट लग जाता है तो वहां से वहां की वनस्पति बहुत अधिक मात्रा में नष्ट हो जाएगी, जिससे वहां की संस्कृति और सभ्यता को भी बहुत अधिक नुकसान होगा। और इतना ही नहीं, वहां के मूल निवासी, वहां टेम्परेचर बढ़ने से वहां के जो ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियर को बहुत अधिक यानी क्षति पहुंचेगी। आपने देखा होगा अभी याला नाम का एक ग्लेशियर अभी हाल ही में मृत घोषित किया गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लद्दाख के ग्लेशियर मृत घोषित हो जाए, वहां की संस्कृति और वहां की सभ्यता और वहां का पर्यावरण धीरे धीरे नुकसान हो जाए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही सोनम वांगचुक, इन सब चीजों को बचाने के लिए ही सोनम वांगचुक वहां क्या कर रहे हैं, एक कैंपेन चला रहे हैं, यानी सरकार के खिलाफ में बैठे हुए हैं। वह सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप लद्दाख को अनुसूचित 6 में रखा जाए, ताकि वहां की संस्कृति और सभ्यता को बचाया जा सके और उसके पर्यावरण को बचाया जा सके। लेकिन बेटा, भारत सरकार नहीं चाहती ऐसा, इसीलिए भारत सरकार ने NS से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून लगाकर सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। वीडियो को बेटा लास्ट तक देखना, आपको बहुत समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.